हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज सुबह सुबह हमने धान तो अंधेरे में चूर रहे थे कि उस समय वीडियो बनाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अंधेरा होता वीडियो बनती नहीं। वीडियो तो बनाई जाती, लेकिन अंधेरे में कुछ बन नहीं पाती, तो हमने बनाई नहीं। उसके बाद हमने शाम दिन में फिर धान मतलब 9-10 बजे के टाइम पर फिर मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत भी की जाए। हमने सब धान बताए अपने बढ़िया करके, उनको साफ़ किया क्योंकि जो कूड़ा था वो साफ़ किया। और बढ़िया सी लोकेशन सुबह सुबह की, बढ़िया बढ़िया धूप खिली हुई है सुबह। तो हमने कहा चलो धान तो बताने ही है, कूड़ा करकट सब निकालना तो है ही उसमें से। फिर हमने धान भी बताए और धानों से कचरा वचरा साफ़ किया। और पहाड़ों में इस तरीके से पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और खेतों में ही धान साफ़ करके इसमें से जो आधा कचरा तो मतलब निकल जाता है, आधा हम लोग भी छत में डालते हैं, सुखाते हैं। लेकिन वैसे धान बहुत अच्छे खेतों में सूख जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से हमने सुबह सुबह ही पटेला लगा के इनको साफ़ कर दिया था। तो पता नहीं, पहले से तो सब ऐसा भी जगह ऐसे ही होता था, अब तो पंखे चल गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर अभी भी ऐसा करते हैं। वैसे खेतों में तो अभी भी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पर करते हैं और कौन कौन लोग करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि अब तो वैसे भी खेती कम हो गया। प्लेन्स में अगर कोई बाहर को देख रहा है तो वो भी बताना कि वहाँ कैसा करते हैं खेतों में सफाई। वहाँ भी मशीनें चल गई हैं, धान के दाने अलग, भूस अलग हो जाता है, फिर मशीनों में ही कुटता भी है। अब तो काफ़ी मशीनें चल गई हैं, लेकिन पहाड़ों में नहीं है अभी ऐसा। पहाड़ों में तो भैया जो काम होता है हाथ से होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही होता है तो हाथ से ही होता है। उसके बाद फिर मैंने दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैं गई थी शाम को घूमने के लिए। घूम के आई तो राहुल की मम्मी ने मुझसे कहा कद्दू ले जाओ। तो भाई उनके तो खिड़की में भी कद्दू लगा था। मैंने कहा चलो आपको उनका कद्दू भी दिखाती हूँ। उन्होंने जो हमें दिया है वो तो खैर मैं घर को ला गई थी। इन्होंने कद्दू की सब्ज़ी खाने के लिए कहा था, और बढ़िया फर्स्ट क्लास घर पे सब्ज़ी हो रही है। फिर मैं आंसू की मम्मी के वहाँ आई, क्योंकि राहुल की मम्मी ने कहा था आंसू की मम्मी को भी देना, तो मैं वहाँ आई तो वहाँ बिल्लियों का खेल हो रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनकी भी बन जाए वीडियो, लेकिन बिल्ली गायब हो गई। फिर हमने शाम को उठाए धान। शाम को धान उठाने थे तो आ गई भाई, काशी भी आ गई। मैंने कहा चल तू भी चल। ये मतलब हम धान उठाने गए तो पीछे पीछे अपनी मम्मी के साथ आ गए थे। वीडियो भी इसकी मम्मी बना रही है अभी। तो कह रही मैं अपना घर बना रही हूँ, कोई मुझे परेशान मत करो। तो पर ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप, इनसे कुछ भी नहीं कह सकते। इनकी जो मर्जी आती है वही करते हैं। तो उसके बाद हमने धान भाई हमने पार्टनरशिप में कर रखा था, तो हमने धान बाँटे। थोड़ा आधे उन्होंने रखे, आधे मैंने रखे। अभी कल को और छूटना है सुबह सवेरे। कल को अगर बनी तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो अंधेरे में तो वीडियो बनती नहीं है। अंधेरे में तो दिखता ही नहीं है। बस इस तरीके से हम धान भी बांटे आपस में। और ये काशी को खेलने को भी दिया। ये देखो ये गुड़िया कह रही मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे घर बनाने दो। भाई बच्चों का क्या है, उनका तो उनको लेकर के तो लगता है कि सभी कुछ उन्हीं को लेकर के है। एक बच्चों के साथ मेरे को तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ ज़िंदगी जी जाती है। बाकी तो मैं तो अकेले हूँ भाई, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो थोड़ा सा बाहर निकलते तभी तभी अच्छा लगता है। बाकी फिर काशी हमने धान वान सब उठाए, तो भैया काशी की जिद थी कि मुझे झूला झुलाओ। देखो मैं नज़दीक तो मुझे ऐसे शॉर्ट झूला लूँगी झुलाने ठीक है में जी। अपने बचपन की याद आ गई थी। मैंने कहा यार बचपन में हम तो बड़े होने तक भी ऐसा कहते थे, इसने तो हमको बचपन की याद दिला दी। यहाँ को देख आंसू। और किस किसने बचपन में ऐसा ऐसा किया है हंस भी दे फिर आप। ज़रूर कमेंट करके हंस भी दे बताना। थोड़ा सा। और मैं अब वीडियो को करती हूँ समाप्त, अपने ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। आपको बच्ची का हंसना भी दिखाई देगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।